तो बेटा आज हम कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के इससे जो हमने पहले लेक्चर्स किए हैं ज्योमेट्री के, उसमें हमारा टारगेट रहा है एंगल्स, ट्रायंगल्स को सीखना। तो आज हमारा मेन फोकस कोऑर्डिनेटर्स पे रहेगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी पे काम करूंगा, देन वी विल मूव टू कोऑर्डिनेटर्स, राइट। तो सबसे पहले बेटा प्रोजेक्शन थ्योरम ऑफ राइट एंगल्स, ठीक है। प्रोजेक्शन थ्योरम ऑफ राइट एंगल्स, तो ये क्या है बेटे, इसको समझते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल्ड एट सी, ओके। ये सी पे राइट एंगल्ड है एंड AD इज एल्टीट्यूड, AD नहीं आप CD लीजिए, CD इज एल्टीट्यूड, ठीक है। CD इज एल्टीट्यूड, ओके बेटा। तो आपको ये रिजल्ट्स प्रूव करने हैं, आर यू क्लियर ऑन दिस। तो बेटा आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से इन सब रिजल्ट्स को हम प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर सिमिलैरिटी की हमें बात करनी है तो दो ट्रायंगल्स में अगर हमें दो एंगल्स इक्वल मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा के बोल देते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो बेटा, ट्रायंगल ACD is similar to, you know that this angle is 90 degree, so ACD is similar to triangle। अगर हम बड़ी ट्रायंगल की बात करें, देखो जो D है वहां पे 90 डिग्री आ रहा था और बड़ी ट्रायंगल में C पे 90 डिग्री आ रहा है, ओके। A बड़ी ट्रायंगल का और छोटी ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, तो ABC, so ACD is similar to ABC। समझ आ रहा है आपको ये, यस। तो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, राइट। क्लियर है। तो AC बाय AB इक्वल टू AD बाय AC, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AD, ओके। इज इट क्लियर, समझ आ गया बच्चों। तो बेटे ऐसे ही दो रिजल्ट और हैं, तो उनको प्रूव करने के लिए ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बताओ, सिमिलर वे में क्या कर सकते हैं हम। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिया है, तो आप बताओ दिस बड़े वाली ट्रायंगल दैट इज ACB या ABC, जैसे हमने इसके सिमिलर लिया ACD के, ऐसे ही इसके भी सिमिलर है ना ये। तो इसके सिमिलर लेना है हमें, जो B पॉइंट है वो सेम है, D पॉइंट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, D पॉइंट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये C बन गया, ओके। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे ट्रायंगल को नेम करते हो, ये बात तो आपको पता है बेटा। चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी है चाहे वो सिमिलैरिटी है, ट्रायंगल को नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो A है, यहां पे एंगल कौन सा था 90 डिग्री ACD में, ACD में कौन सा एंगल 90 था, ACD में D वाला, और ABC में कौन सा 90 था, C वाला। तो देखो, और CBD में देखो, तो 90 डिग्री वाले एंगल सारे इकट्ठे आए हैं, सेम जगह पे आए हैं ना। ऐसे ही जो एंगल A है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एंगल A के, वो इक्वल है किस एंगल के, इस वाले एंगल के, राइट। ऐसे क्यों भाई, इक्वल क्यों है, अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना बन गया, थीटा। देखो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी में, ठीक है बेटा। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी,
इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, तो बाकी के पार्ट्स भी आपके प्रूव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, करो जल्दी से, बाकी के पार्ट भी प्रूव करो। ये क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट नहीं है बेटा, ये हमने जो सेकंड लेक्चर लिया था उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको और करवाने थे, तो ये वो पार्ट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों क्लियर है प्रोजेक्शन थ्योरम ऑफ राइट एंगल्स? हाँ जी, समझ आ गया सबको? ओके। देन एरिया रेशियो थ्योरम। रेशियो ऑफ areas of two similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides, medians and altitudes. ओके, तो ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, कुछ रेजोल्यूशन की वजह से ये कुछ फॉन्ट चेंज हो गया, जिस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं है उतना, बट मैं आपको बता रहा हूं दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रिजल्ट है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उसके एरिया की क्या रेशियो होगी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, यस, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, दिस इज एडी, यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, दिस इज PS, ओके? तो आप मुझे बताइए जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQS के? बताओ, ABD इज सिमिलर टू PQS, इज इट सिमिलर और नॉट? क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल 90, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई, सिमिलर। मानते हो? क्लियर है आपको ये? हाँ जी। तो अब आप बताओ रजे, क्या आप मानते हो बेटा AD और जो PS की जो रेशो है वो AB और PQ की रेशो के बराबर होगी? यस और नो? क्लियर है? बताओ, क्या प्रूव कर दिया हमने? ऑल्टीट्यूड्स की रेशो साइड्स के प्रोपोर्शनल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होती है, राइट? रेशो ऑल्टीट्यूड्स की और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो क्या है, इक्वल है। इक्वल है बेटा, बोलो। और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बेटा, तो अगर AB और PQ, AB बाय PQ की आपने ऐसी, आप क्या करोगे, BC बाय QR। यस और नो? क्लियर है? चलो अब एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। क्या है ट्रायंगल 1 का एरिया? हाफ AD BC, हाफ PS QR। ओके, क्लियर है? बोलो बेटा, AD बाई PS किसके बराबर है? BC बाई QR के। तो क्या आप मानते हो BC बाई QR का स्क्वायर आ गया? तो क्या प्रूव कर दिया हमने? व्हाट वी हैव प्रूव्ड? क्या प्रूव कर दिया? सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज की रेशो है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides, this side और corresponding altitudes और corresponding medians। ठीक है, तो ये सबके बराबर होती है, राइट? क्या मैं इस BC बाई QR स्क्वायर को AD बाई PS का स्क्वायर भी लिख सकता हूं? क्या मैं BC बाई QR को AD बाई PS का स्क्वायर भी लिख सकता हूं? बोलो। हाँ जी, क्लियर है? बताओ, ये थ्योरम क्लियर होगी बेटा आपको, एरिया रेशियो थ्योरम?
हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम बेटा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस बेटा, अभी तक जो किया है हमने वो आपको समझ में आ गया। जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं दोनों में हमने किसका यूज किया है? सिमिलैरिटी का। नाउ इज वी हैव एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वी हैव ए बी सी, ओके, ये एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ओके, क्लियर है? हाँ जी, तो बेटे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि जो ए बी बाय ए सी होता है बेटा वो बी डी बाय डी सी है। तो बेटे आप इसका रिजल्ट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या मतलब है बेटे इसका? कि जो एंगल बाइसेक्टर है किसी ट्रायंगल का वो ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? यस, किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है बताओ? इक्वल टू रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, क्लियर है आपको? यस, सबको समझ में आ गया? इसका मैं एक इजी प्रूफ करता हूं, ठीक है? ज्योमेट्री से द प्रूफ माइट बी डिफिकल्ट। बेटा मैं आपको एक और नई चीज सिखाने जा रहा हूं। अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है बेटा, तो एरिया पता है आपको ट्रायंगल का क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? बताओ। नया फॉर्मूला बता रहा हूं, ये तो आपको पता है, हीरोन्स फॉर्मूला। नया फॉर्मूला बता रहा हूं, हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है? यस, चलो अब आप मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा? ए बी डी का एरिया। बेटे एरिया लिखने के दो तरीके। यस यस, व्हाट इज द फर्स्ट वे? बताओ, अभी अभी सिखाया आपको। ए बी डी का एरिया क्या होगा? हाफ, बताओ बेटा, ए बी ए डी इंटू थीटा, हाफ ए डी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। बेटे एरिया और भी तरीके से लिखना आता है आपको? आपको एरिया और भी तरीके से लिखना आता है बेटा? बताओ, और कैसे लिख सकते हैं? हाँ जी बताओ बेटे। हाफ इंटू, आप ना यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है? कितना आएगा? हाफ इंटू ए एम, देखो बेटा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस बी डी। और एडीसी का एरिया क्या आएगा बेटे? हाफ इंटू ए एम इंटू सी डी, हाफ इंटू ए एम इंटू सी डी। ओके, क्लियर? ए एम कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, ए डी कैंसिल हो गया। तो बेटा यही बन गया जो हमें चाहिए था। क्या वही बन गया जो हमें चाहिए था? बताओ, हमने किया क्या है? एरिया को दो वे से नोट डाउन किया, राइट? एक जो नया फॉर्मूला हमने सीखा है, दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? हाँ, सभी ट्रायंगल्स के लिए वैलिड है बेटे, सभी ट्रायंगल्स के लिए वैलिड है, ठीक है? करो बेटा जल्दी नोट डाउन करो इसको। कर लिया आपने? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आ गई आपको? तो जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्विकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
ADX BCY EFZ। ठीक है बेटे, पहले क्लास पे ध्यान दो फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, वो मैम को पूछ लो ना आप। ये बेटे दिए हुए हैं, हुआ किसी का? एनीवन एबल टू डू दिस क्वेश्चन बेटा? यस? हाँ जी बेटा, बताओ रजे। सो कैसे करेंगे आगे हम? ट्राई द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। लगाइए बेटा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। बेटे आपको क्वेश्चन में ये 90 डिग्री एंगल्स दिए हुए हैं, राइट? ओके, ये एंगल्स 90 डिग्री हैं आपके, ठीक है? तो बेटा ऐसा करते हैं, इसको कुछ ए नाम देते हैं, इसको बी, बोलो। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल CEF is similar to triangle CEF is similar to CAD। triangle CEF is similar to CAD। ओके, बोलो। ठीक है बेटे, बोलो। अगर बेटे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ऐसा क्यों है? पहली बात तो सिमिलर क्यों है? बिकॉज वन एंगल इज कॉमन टू बोथ, other angle is 90 degree, so both triangles are similar। okay, so with this beta we can say that कि इनके जो corresponding sides की ratio है z by x equal to b by a plus b। मानते हो? on the similar grounds triangle EFD is similar to triangle EFD BCD। ओके, बोलो। क्लियर है ये? तो इसमें क्या आएगा? z बाय वाई इक्वल टू a बाय a प्लस बी। z बाय वाई इक्वल टू a बाय a प्लस बी। ओके, क्लियर है? बोलो। चलो अब इसका रेसिप्रोकल कर लो। x बाय जेड कितना आ गया? नो, डोंट टेक रेसिप्रोकल, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। हाँ जी बेटा, यस। आगे बताओ क्या करेंगे? बस सब तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। यू सिंपली ऐड बोथ ऑफ दिस, ठीक है? z बाय एक्स प्लस z बाय वाई, b बाय a प्लस बी प्लस a बाय a प्लस बी। सो द आंसर इज 1। z बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई। बेटे z को आप डिवाइड में ले जाओ तो आपके पास क्या आ गया? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। समझ आ गया रजे? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। क्लियर है? यस? ओके, नेक्स्ट
अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है बेटा। सो क्या है ये अपोलोनियस थ्योरम? अपोलोनियस थ्योरम की बेटा अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से समझें, ये कुछ ऐसा है कि अपने पास एक ट्रायंगल है ABC और AM मीडियन है बेटा, AM मीडियन है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस अपोलोनियस थ्योरम? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है इस अपोलोनियस थ्योरम की। स्टेटमेंट क्लियर है? चलो ट्राई टू प्रूव इट, प्रूव करके दिखाओ बेटा। सो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको हर चीज प्रूफ के थ्रू कराऊं, ताकि आपके जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सॉलिड वे में बिल्ड हो, है ना। जो प्रूफ्स बेटे आप 9th-10th में वैसे करते हो वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं। मेरी ट्राई रहती है कि मैं अलजेब्रा बेस्ड आपको कुछ प्रूफ्स करवाऊं, क्योंकि IOQM में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी आप देखोगे अलजेब्रा यूज होता है। तो अलजेब्रा प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन IOQM, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ठीक है। Yes. So how should we proceed with this? Yes. क्या करेंगे? सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। आगे व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप बेटा? AB स्क्वायर इक्वल टू, यस बेटा, पाइथागोरस, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एंड व्हाट इज AC स्क्वायर? अगेन इट इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर BD स्क्वायर CD स्क्वायर। यही बनेगा, यही बनेगा रजे, बताओ क्या कोई और पाइथागोरस रिलेशन भी अपने पास अवेलेबल है? AM स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, ये तो AD स्क्वायर आ गया। एंड व्हाट इज BD स्क्वायर? व्हाट इज BD? क्या मैं इसको BM माइनस MD लिख सकता हूं? BM माइनस MD लिख सकता हूं, बताओ। एंड व्हाट इज CD? CM प्लस MD। ओके, क्लियर है? हाँ जी, 2AM स्क्वायर 2 माइनस 2MD स्क्वायर, और इसको देखो BM स्क्वायर MD स्क्वायर माइनस 2BM इंटू MD। और आपको पता है कि CM और BM में कोई फर्क नहीं है, ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज अ मीडियन, तो जितना CM उतना ही BM। तो बेटा इसको CM को भी हम क्या लिख सकते हैं? BM का स्क्वायर। और ये दोनों बराबर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, MD स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या फाइनली? 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ये न्यू थ्योरम है बेटा, ये हायर लेवल पे यूज होती है, ठीक है। बट इसको हम यूज करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, पोलोनियस थ्योरम। हाँ जी, क्लियर है बेटे सबको ये? Yes, is it clear to everyone? Apollonius theorem,
ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर का जो सम है वो 2 टाइम्स होगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर का। ओके, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या होती है बेटे? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जैसे अगर मैं एक ये क्वाड्रिलेटरल लूं, क्या ये कन्वेक्स है बेटे? बेटे इसका ये एंगल 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, बट ये एंगल 180 से बड़ा है, तो इसलिए इसको कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बेटा? सिंपल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बेटे, तो बेसिकली हम यहां से भी क्वाड्रिलेटरल्स वाला अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसके सारे एंगल्स ही 180 से छोटे हैं, we call that quadrilateral as convex quadrilateral. Are you clear on this? सारे के सारे एंगल्स 180 से छोटे। तो सिंपल, हम जो मेजरली डील करते हैं बेटा वो भी किससे डील करते हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से ही डील करते हैं। हमारा मेजर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम मेनली कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से डील करते हैं। ये सबको क्लियर है? यस, ठीक है बेटा। तो बेटा एक स्टेटमेंट दी है मैंने कि एक पैरेललोग्राम में, इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। ये अपने पास बेटे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसकी जो साइड्स का स्क्वायर्स का सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर्स ऑफ सम के बराबर है बेटा। इसको ए ले लेते हैं बेटे, इसको बी ले लेते हैं। आप मानते हो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा? डायगोनल्स का स्क्वायर्स का सम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कितना बेटे? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव करना है बेटा, अभी तो मैंने स्टेटमेंट लिख दी, वी हैव टू प्रूव इट। सो आप बता सकते हैं, आप में से कोई इसका प्रूफ कर सकते हो बेटा? प्रूव इसको। हाँ जी बेटे, आपको इतना तो पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं आपस में, है ना? चलो अब हिंट दे रहा हूं, आप खुद करके दिखाओ यार, बहुत इजी। आगे तो अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम मीडियन के केस में लगती है ना? मीडियन के केस में लगती है, अभी अभी पढ़ा है, तो वो लगा दो बेटा, पक्का आंसर आएगा आपका। हाँ जी, हो गया बेटे? यस, आर वी डन द
हाँ जी, बेटे हो जाना चाहिए अब तक तो। एपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं, हुआ है किसी का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. Now tell me what is AM? AM is AC by 2. And what is BM beta? What is BM? BD by 2. ओके, तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर BD स्क्वायर. यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स. ओके, पैरेललोग्राम के केस में बेटा आप ये रिजल्ट ध्यान में रखोगे. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, आगे बढ़ते हैं. अब बेटे मैं ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ. सो ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है बेटे, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है. इनको जो ज्वाइन करने वाली, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक साइड बन रही है बेटा, वो हाफ होएगी दोनों के सम का. मतलब क्या प्रूव करना है हमें? क्या प्रूव करना है बेटा हमें? व्हाट इज टू प्रूव बेटा? EF कितना है? बी इंटरेक्टिव. व्हाट इज EF? A प्लस बी बाय 2. ये प्रूव करना है. करें प्रूव? आप कर सकते हो बेटा. आई होप यू कैन डू दिस. करो. बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन वाली बात नहीं है. करो जल्दी, करके दिखाओ. Yes, how can we prove it? बेटे आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है? यू ज्वाइन इट एंड टेक दिस पॉइंट G. मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. ये तो पक्का था कि पैरेलल होएगी ये, तो ये इसके पैरेलल तो है बेटे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है इसमें. तो बताओ, सो व्हाट इज EG? व्हाट इज EG? B by 2. कौन सी थ्योरम कहती है ऐसा? मिड पॉइंट थ्योरम. एंड ऐसे ही हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो व्हाट इज FG? A by 2. दोनों का सम क्या हो गया? A प्लस B by 2. ठीक है बेटा. अगेन वी नीड दिस a lot of times. ध्यान रखना, ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास साइड बन रही है, दैट इज हाफ इंटू A प्लस B. ओके, क्लियर है बच्चों? यस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करके दिखाओ बेटा. क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? बेटे ट्रेपीजियम की ही बात हो रही है, ठीक है? पहले हमने पैरेललोग्राम की डिस्कशन करी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेपीजियम. ओके, तो ट्रेपीजियम में डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर
proportionally in the ratio of length of parallel sides. yes बेटा, एक स्टेप का प्रूफ है, कुछ है ही नहीं इसमें. क्या, कैसे करें प्रूव? हाउ कैन वी प्रूव दिस बेटा? हाउ कैन वी प्रूव दिस? क्विकली, आई वांट दिस, आई वांट द प्रूफ. जल्दी बताओ. बहुत इजी है. ये एंगल और ये एंगल बराबर है. इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. सो व्हाट वी विल से, ट्रायंगल ABE is similar to triangle ABE is similar to CDE. ABE is similar to CDE. ओके, क्लियर है? बताओ, ABE और CDE क्या है आपस में? सिमिलर है. क्यों है? एंगल एंगल बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर है. तो अगर ये दो ट्रायंगल्स बेटे सिमिलर हैं, फिर तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं. AE बाई CE, BE बाई DE, AB बाई CD. बस. क्लियर है? ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी बेटा, बहुत इजी. समझ आ गया सबको? यस, ठीक है. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. What is isosceles trapezium बेटा? Non-parallel sides are equal. तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये दो पैरेलल्स के बीच में है, तो इनको बराबर होना पड़ेगा, राइट? इनको बराबर होना पड़ेगा, राइट? ट्रायंगल्स क्या आ गई? कॉन्ग्रुएंट आ गई. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये थीटा और ये भी थीटा. तो बेस एंगल्स क्या होंगे? बराबर. नॉर्मल ट्रेपीजियम में जरूरी नहीं है बेटे बेस एंगल बराबर हो. आप देखो, जरूरी नहीं है ना. ये एंगल कुछ और हो सकता है, ये एंगल कुछ और. ओके, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेटा बेस एंगल्स बराबर होते हैं. ओके, और नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल होती है. इज इट क्लियर? तो बेटा अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन कर ली. आई होप अभी हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं. एक और है बेटे, काइट. क्या होता है काइट? स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है बेटा. यस, हाँ जी. सो दिस इज काइट बेटा. ओके, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं. एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं, और बेटा जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं बेटा. ठीक है, डायगोनल्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर. ओके, समझ में आ गया बेटे? ओके, काइट क्या कंडीशन है पता लगी बेटा? राइट, adjacent sides are equal and diagonals intersect each other at 90 degree. ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा. चलो क्वेश्चंस करते हैं. एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड्स हैं 3 और 4. उसके एल्टीट्यूड्स बेटा इंटीजर हैं. आप बताओ उसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है? What could be the maximum area beta of this parallelogram?
हाँ जी बताओ। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ पैलोग्राम। बेटे एल्टीट्यूड्स की बात करी गई है, अगर एल्टीट्यूड की बात करी गई है तो हमें एक बार उसको ड्रॉ कर लेना चाहिए। एक को h1 बोल दिया, एक को h2 बोल दिया बेटा। यस तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल्टीट्यूड्स। पहले तो चलो यही क्वेश्चन आपके लिए, आंसर क्या आया? लेस देन 12। हाँ जी बेटा बताओ बेटा, सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन बताओ बेटा। h1 इंटू 4, h2 इंटू h2 इंटू 3। मानते हो? पहला रिलेशन तो आपको ये समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि h1 बाई h2 कितना है? 3/4 है। ओके बेटे ना आप साइड्स को थोड़ा बड़ा लो, ये क्वेश्चन सही नहीं बनेगा वरना आएगा नहीं इसका आंसर। आप ना इसको बेटा कुछ 9 एंड 12 ले लो बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, 9 एंड 12 ले रहा हूँ, या ऐसा करो 9 एंड 12 भी छोड़ो आप, यू टेक इट बेटा 6 एंड 8। आप इसको बेटे 6 एंड 8 ले लो, यू टेक इट 6 एंड 8। ओके सो दिस इज 6, दिस इज 8। मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने चेंज क्यों करी फिगर्स। ओके बेटा मैंने जो चेंज भी किया है प्रोपोर्शनली चेंज किया है, वो मेरे h1 बाई h2 रेशियो पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। मानते हो? अब आप मुझे बताओ, मेरे को एल्टीट्यूड्स इंटीजर लेने थे और यहां पे h1 एंड h2 मेरे को क्या लेने हैं बेटे? इंटीजर्स लेने हैं। तो मेरा h1 h2 क्या आएंगे बताओ? h1 h2 क्या आएंगे बेटा? बोलो व्हाट विल बी h1 एंड h2? h1 को 3 होना पड़ेगा बेटे और h2 को 4। पिछले वाले केस में अगर मैं लेता हूं तो वो पॉसिबल नहीं था बेटे। क्यों नहीं पॉसिबल था? ये तो खुद ही 3 था, तो ये 3 कैसे हो सकता था? है ना? तो ये 6 है बेटा तो इट कैन बी 3, ये 8 है तो इट कैन बी 4, राइट? समझ में आ गई बात आपको? बोलो। तो बस एरिया क्या आ गया बेटे? व्हाट इज एरिया? 8 इंटू 3 कितना? 24 आ गया। ठीक है ओके बेटा, समझ आ गया आपको? बेटे ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ना देखो, अभी थोड़ी दिक्कत है इसमें। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं बेटा, ये 6 बन गया, ये 8 बन गया, राइट हो ना? कोई दिक्कत? ये एल्टीट्यूड्स ही बन गए। रेशो लेनी थी 3/4, एल्टीट्यूड 6 और 8 भी तो हो ही सकते हैं बेटा। सो इस केस में जो एरिया आएगा वो कितना आ गया? 48। इस केस में जो एरिया आएगा दैट विल बी 48, है ना? कोई इसमें गलती तो नहीं है? कैन यू आइडेंटिफाई एनी मिस्टेक इन दिस? नो। तो जो एरिया है वो मैक्सिमम तो 48 भी आ रहा है बेटा, बट मिनिमम एरिया कितना आ रहा है? 24। दो ही केस बन रहे हैं, 24 एंड 48 दोनों केस बन रहे हैं। ठीक है बेटा? क्वेश्चन में क्या क्लिच था वो मैंने आपको समझ आ गया बेटा आपको? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक रेक्टेंगल दी हुई है बेटा हमें, एक रेक्टेंगल दी हुई है ABCD, इसका एरिया आपको 8 दिया हुआ है, इसका 6 दिया हुआ है, इसका 10 दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? हाँ जी, यस, AED का जो एरिया है वो 8 है, तो कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को? रेक्टेंगल की दो चीजें होती हैं अननोन, है ना, क्या क्या होती हैं? साइड्स, है ना, साइड्स को मान लेते हैं, x और y मान लें, इसको x मान लेते हैं बेटा। इसका एरिया टोटल 8 है, हाफ इंटू एक्स इंटू समथिंग इक्वल टू 8, तो ये कितना आ गया बेटे? 16/x आ गया बेटे, मानते हो? बोलो। अच्छा, और ऐसे ही बेटे इसको y मान लेते हैं, तो ये कितना आ गया? 20/y। बोलो, क्लियर है? ये कितना आ गया? x माइनस 20/y, ये कितना आ गया? y माइनस 16/x। ओके, so what is area given to us? half y minus 16/x, x minus 20/y, ये एरिया बेटे हमें गिवन है, कितना कितना है? 6 है। और बेटा हमें निकालना क्या है? हमें अगर x और y मिल जाएं तो काम हो जाएगा, राइट? यही चाहते हैं हम, x और y मिल जाएं हमें, राइट? और जो अगर हम, और क्या दिया हुआ है हमारे पास? सो अगर हम DEF के एरिया की बात करें, दिस इज 8, 6, 10, तो ये कितना बन गया? XY माइनस 24। बोलो, XY माइनस 24, यस और नो? क्लियर है ये? हाँ जी, तो निकालो। ओके, हाँ जी, आप t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, t² 48t प्लस 320 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? ये कितना आ गया बेटे? t कर लो सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 एंड 8 आ गया, t कितना आ गया बेटे? 40 एंड 8। बेटे आप मुझे ये बताओ, क्या XY 8 हो सकता है? नेगेटिव आ जाएगा एरिया अंदर वाला, तो XY कितना होगा?
तो जो हमें चाहिए वो कितना आ गया, 40 माइनस 24 इज 16। अच्छा क्वेश्चन था बेटे, गुड क्वेश्चन इट वाज। समझ आ गया आपको? बोलो बेटे, क्लियर है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन बेटा। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है बेटा। ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा। दिस इज द क्वेश्चन बेटा। हमें इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये दिया हुआ है बेटा, कितना, 0.75 हमें पूछा है ए बी बताओ क्या होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बेटा, करके दिखाओ, ट्राई करो बेटा, आंसर बताओ जल्दी। हाँ जी, करें बेटा? वैसे तो हो गया होगा आपका, नहीं हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बेटे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को ना एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आपको पता है ये x/2 है, और आपको ये भी पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो भी क्या होगा, x/2। दिस विल ऑल्सो बी x/2। क्या बता के हटाऊं अभी, आप थोड़ी देर टाइम पहले आपको, EF किसके बराबर होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का हाफ, यही होता है। बोलो कितना आ गया ये, 3x/4, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.75 तो x कितना आ गया, सी डी, ये वो बन गई ना रेक्टेंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। यस, क्लियर है बच्चों? बताओ रजे।
हाँ जी, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब बेटा ये तो कर दो कम से कम, इसमें कुछ नहीं है, अभी करके हटे हैं ऐसा क्वेश्चन। ये तो आपको आंसर देना चाहिए, देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। इसका और इसके एरिया की रेशो बतानी है बेटे, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज ई एफ बाई 2? ये तो बता दो आंसर, अब क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी। क्या होता है बेटे एरिया? हाफ सम ऑफ इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बस आ गया बेटे। इसमें क्या था? 3a प्लस बी, a प्लस 3b। ऐसे क्वेश्चंस तो करो यार, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं तो। बताया करो आंसर, ठीक है। इजी है काफी, यस। आगे, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एबीसी रिस्पेक्टिव एरियाज हैं, प्रूव करना है AC इक्वल टू बी स्क्वायर। एबीसीडी क्या है? ट्रेपीजियम, ठीक है बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लगाओ कि ये ट्रेपीजियम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको समझ लेते हैं ध्यान से पहले ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। ये ना मैंने एरियाज मेंशन करे हुए हैं, इसका और इसका एरिया बराबर होता है बी एंड बी, इसके और इसके एरिया में ये रिलेशन होता है इस इक्वल टू बी स्क्वायर। पहले तो मुझे ये बताओ ये एरिया बराबर क्यों होते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, वाई एरियाज आर इक्वल क्या होता है बेटे? बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप बताना कि ये स्टेटमेंट मैंने सही दिया गलत दिया। ऐसा क्यों? ADC और BDC का एरिया मैंने बोला कि बराबर होता है, अभी मुझे पता नहीं था पहले, मैं प्रूव कर रहा हूं बराबर होता है कि नहीं होता। ADC एंड BDC क्यों बराबर होता है बेटा? बेस सेम है, परपेंडिकुलर भी, दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में बनी हुई हैं। जब दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में बनी हो तो उनका बेस सेम है, तो हाइट भी सेम है, तो दोनों का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा? सेम होगा। मानते हो? बोलो। ये क्लियर है आपको? ADC का एरिया और BDC का एरिया बराबर होगा। हाँ, अब आप ना दोनों साइड इसको O ले लो, OCD दोनों साइड घटा दो, हाँ जी, OCD दोनों साइड घटा दो, तो क्या बचा? बोलो।
AOD का एरिया बचा ना, और क्या बचा, BOC का एरिया, वो क्या दोनों के आगे बराबर, तो मैंने दोनों को नाम क्या दे दिया, व्हाट नेम आई हैव गिवन टू बोथ ऑफ देम, यस बोलो, B। मेन प्रूफ तो ये है AC इक्वल टू B स्क्वायर, ये याद रख लेना, रिजल्ट है बहुत अच्छा, ठीक है, ट्रेपीजियम का एक रिजल्ट है बेटा ये। B हमने प्रूव कर दिया, अभी तक हमने AC की बात नहीं करी बेटा। अच्छा यस, अब मुझे आप ये बताओ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इसकी रेशो क्या होगी, AOB और BOC के एरिया की, हाँ जी, AOB एंड BOC के एरिया की रेशो क्या होगी, बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, बताओ, हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो बेस एक का AO है एक का OC है, तो जो रेशो बेस की होगी वही रेशो इनके एरिया की होगी, मानते हो, आर यू कन्विंस्ड ऑन दिस, बताओ। और मुझे बताओ जो ट्रायंगल AOB है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल AOB, ये एंगल इसके बराबर है ना COD के, बताओ, AOB इज सिमिलर टू COD राइट, क्लियर है, तो आप बताओ अगर ये सिमिलर हैं तो आप मानते हो कि उनकी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो किसके बराबर होगी, उनके एरिया के। ये पढ़ा था हमने आज, स्टार्ट यहां से किया था, और ये हमें पता है किसके बराबर है, यस ये किसके बराबर है बेटा, A by B, what is this equal to, what is this equal to, A by C, बोलो, दोनों से देखो, दोनों से देखो क्या आ गया, A by B का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, A by B इक्वल टू, नहीं बेटा, AO by OC का स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर भी करोगे A by C, तो यहां से क्या आ गया, B स्क्वायर इक्वल टू, B स्क्वायर इक्वल टू AC, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये रिजल्ट ध्यान में रखना हमें, ओके। AO बाय OC किसके बराबर है, A बाय B, AO बाय OC का स्क्वायर किसके बराबर है, तो A बाय B का स्क्वायर A बाय C के बराबर हो गया, तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गई, B स्क्वायर की वैल्यू AC, कोई डाउट, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ABCD इज पैरेललोग्राम और हमें उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स पता हैं, क्या है, 5 and 8, दोनों डायगोनल्स, डायगोनल 1 डायगोनल 2, दोनों डायगोनल्स इंटीजर्स हैं, आपको बताना है कि ऐसी कितनी पैरेललोग्राम्स पॉसिबल हैं, ऐसी कितनी पैरेललोग्राम्स पॉसिबल हैं, सोचो बेटा थोड़ा ध्यान से, ठीक है,
कर लोगे, सोच लोगे? एक थ्योरम करवाई थी, क्या क्या थ्योरम करवाई थी? सम ऑफ, बताओ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, फाइव स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा? यस, कितना हो गया? 178। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि d1 d2 हो क्या सकते हैं? कहां से कहां तक हो सकते हैं d1 d2? d1 d2 कहां से कहां तक हो सकते हैं बेटा? ये एक ट्रायंगल है ना बेटा, इसकी एक साइड 5 है, दूसरी 8 है, तीसरी d2 है। मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, मानते हो 13 से छोटा? बोलो, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड 3। तो d1 d2 की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 4 5 6 7। ओके, समझ पा रहे हो बेटा ये? बोलो। बोलो बेटे। तो अब आपको सोचना क्या होगा कि क्या कोई ऐसे दो हैं नंबर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 178 बन जाए? सोचो, हैं क्या ऐसे कोई दो नंबर जिनके स्क्वायर्स का सम 178 बन जाए? हैं कोई ऐसे दो नंबर्स? 13 13 तो ले ही नहीं सकते बेटा। और कोई इनमें से सोचो। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा कि होगा। ठीक है, अब चेक कर लो, मुझे लग नहीं रहा कि होगा। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर पॉसिबल? 0। ओके, क्लियर? समझ आ गया बेटे? क्लियर है बेटा? कैसे करना है क्वेश्चन? क्लियर है सबको? ठीक है, ओके बेटा।